अब देखो क्या है, वेस्ट बंगाल बोर्ड एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या थर्ड नंबर है ना। और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जितना दूर तक बताया हूँ उसके आगे बताऊंगा, ठीक है। ये वाला बताया ही नहीं मैंने, तुम लोगों ने पिक किया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x प्लस 3 0, ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ पर दो तरह से टर्म लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, एक तो दिया हुआ है क्या 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे a, और ये क्या हो जाएगा हमारा b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोगों को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला पे इसको पुट कर देंगे, इसको डाल देंगे। फिर क्या हो रहा है, ये जो है हमारा यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या होगा 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से x को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से 3 को। बट याद रखना कि ये जो 2 है ना, ये अपने साथ ये माइनस को दहेज में लाएगा, ठीक है। तो ये माइनस के साथ में इसको मल्टीप्लाई होगा और माइनस के साथ में इसको भी मल्टीप्लाई होगा, नेवर फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अच्छा इंटू देने का तो मैं डॉट दे दूंगा, ठीक है। 2 इंटू a क्या है 4x इंटू b क्या है हमारा 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2ab, फॉर्मूला वही है हमारा 2 इंटू a इंटू b माइनस b सॉरी प्लस b स्क्वायर ना, तो b हमारा क्या है 3 का स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद देखो ये माइनस है, तो माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस इंटू प्लस, मैंने क्या बोला था डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, तो ये डिफरेंट साइन, इसका साइन माइनस हो गया, इसका साइन प्लस है, डिफरेंट है ना। तो जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है माइनस होता है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो फिर से क्या हो रहा है, ये माइनस है और ये, तो डिफरेंट साइन माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो 4x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। अब ये सबको मल्टीप्लाई करो, ये तो माइनस है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर माइनस और कहीं पर नहीं है तो माइनस ही होगा। 2 4 जा 8x, 2 4x 2 जा कितना हो जाएगा 8x 3 जा 8x 3 जा 24x, क्या हो जाएगा ये 24x, और फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस है, प्लस दे दिया, 3 का स्क्वायर 9। अब ये माइनस 2x माइनस 6x माइनस 6 हम लोग लिख देंगे, माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ हियर वी कम, अब क्या है ध्यान दो, ये जो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाला वेरिएबल और कहीं है क्या, नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको ऐसे ही उतार देंगे 16x। अब ध्यान दो माइनस 24x वेरिएबल सिर्फ x, और कहीं पे है क्या x वाला वेरिएबल है ना, कहाँ पे है ये, तो दोनों के पीछे क्या है माइनस है, क्या है, तो ये माइनस 24x और ये माइनस 2x, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन किसका होगा माइनस का होगा, तो माइनस 24x और 2x ऐड हुआ तो कितना हो गया 26x, क्या हो गया 26x। नाउ लुक एट हियर, ये भी कांस्टेंट है और ये भी
कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या, कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ नहीं है उसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में प्लस माइनस होगा ना, तो +9 और -9 -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन किसका होगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो +9 में से 6 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 3 = 0। नाउ हियर वी कम, ये हमारा क्या हो गया, अब आ गया आपको ये सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल टर्म करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 16x² मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आएगा हम लोग, 48x² आएगा। अब तुम बोलोगे कि सर वो तो सिर्फ x² था, यहाँ पर 48 है, 48x² है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 48 है इसको मिडिल टर्म, इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसको तुम लोग कभी कभी बोल देते हो कि एलसीएम, वो एक्चुअली एलसीएम नहीं है, वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये 48 को सिंगुलर वे में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे और लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। पहले लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। प्राइम नंबर मींस वो नंबर जो कि सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से डिवाइड होगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है, और आगे बहुत दूर तक है प्राइम नंबर्स। तो 2 को देखो, 2 को अगर से डिवाइड करते हैं तो वो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 2 से। अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो वो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 3 से। अगर 5 को डिवाइड करते हैं, अच्छा मान लो 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 क्या क्या से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 चीजों से डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो प्राइम नंबर है ना वो सिर्फ 2 चीज से डिवाइड होगा, एक तो 1 से और दूसरा अपने आप से। तो अगर यदि हम 5 को डिवाइड करते हैं तो 5 किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से या फिर 5 से। अगर 7 को डिवाइड करते हैं तो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर 7 से। तो प्राइम नंबर हम उसी को बोलते हैं जो क्या हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर हम लोग क्या देखते हैं, 2। क्या ये 2 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली है, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। और अगर यदि यूनिट डिजिट में कितना भी बड़ा नंबर है, अगर यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर उसको बोलते हैं जो कि क्या हो, 2 से डिविजिबल। तो हम लोग उसको कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 48 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा कैंसल, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब देखो आगे कुछ लोग क्या करते थे, इसके आगे नहीं, इसके आगे करने का जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना, 3 भी एक प्राइम नंबर ही है। लास्ट में जैसे ही तुमको प्राइम नंबर आ जाए छोड़ दो, खत्म, उसको फिर से 3 से डिवाइड करके 1 लाने का जरूरत नहीं है लास्ट में। ठीक है, 1 हमको पता है कि 1 आएगा, खत्म कहा है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। जरूरत क्या है लास्ट में करने, जरूरत तब है कभी कभी होता है जैसे 6x + x, तो वहां पे 1 का जरूरत होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, हम लोग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 48 है। अब हमको क्या करना है, नाउ दिस लुक एट हियर, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर से 2 ऐसे नंबर फॉर्म कर रहे हैं जो कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर तो 48 इसको x² देंगे, लेकिन ऐड करने पर 26x हो जाएगा। ऐड करने पर कितना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 26 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 48। तो ये तो हमको पता है कि ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही होगा, पता है ना तुम लोगों को कि ये सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 63 जा 48, हमको पता है इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा ही। लेकिन ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर 26 होगा या ऐड करने पर 26 होगा। तो उसके में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम लोग फॉर्म करेंगे नंबर कैसे कैसे। यहां पर 5 डिजिट्स है, 5 नंबर्स हैं, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अच्छा एक बात बताओ, ये तो 24 हो गया,
24 में अगर हम लोग 2 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? आ रहा है 26। और 24 2 जा कितना होता है? 24 2 जा 48 हो गया। हाँ भैया। अब क्या है कि 24 में ऐड करने पर ना 26 होगा, लेकिन यहाँ तो हमको चाहिए माइनस। तो ऐसे कैसे माइनस भी आएगा और फिर बाद में मल्टीप्लाई करने पर प्लस भी तो चाहिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो रहा है और ऐड करने पर माइनस हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 24 और 2 जो है इसको पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो प्लस कौन से कंडीशन में होता है? प्लस 2 कंडीशन में होता है, जब दो तो माइनस मल्टीप्लाई होता है, यानी तो दो तो प्लस मल्टीप्लाई होता है। अगर हम लोग प्लस प्लस करते हैं तो साइन क्या का आ रहा है? प्लस। अगर हम लोग माइनस 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 प्लस होता है ना जी, ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर -24 और -2 लिखेंगे तो ये दोनों ऐड होकर के क्या लाएंगे हमको? और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये -24 इंटू -2 क्या दे देगा? +48 दे देगा। हाँ भैया। तो इसके आगे हम लोग x प्लस कर दें। x बात का बात है, पहले ये नंबर होना चाहिए हमारा क्लियर, ठीक है। x तो मल्टीप्लाई होकर के x² देगा ही ना। तो अब ये क्या हो गया? -24x और -2x ऐड होने पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 24 + 2 और माइनस का साइन ही होगा ना, बड़ा वाला का साइन होता है, बड़ा छोटा सब तो माइनस ही है। तो आ गया। तो हम लोग इसके बदले ये -26 के बदले -26x के बदले इसको लिख सकते हैं ना एक्सपैंड करके, क्योंकि वैल्यू तो -26x ही आ रहा है ना। तो लिखो 16x² -24x -2x -3 = 0। अच्छा, मिडिल टर्म फैक्टर जब करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब करते हैं तो उस समय एक और चीज ख्याल रखना, जब हम लोग ऐसे मिडिल टर्म करके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके लास्ट में कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन लेते टाइम ना हमको दोनों जगह पे वेरिएबल ब्रैकेट वाला वेरिएबल सेम आना चाहिए। नहीं आएगा सेम तो रॉन्ग है तुम्हारा। और साइन भी बीच का सेम आना चाहिए, नॉट ओनली नंबर और वेरिएबल्स, साइन भी सेम आना चाहिए। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा बताओ। अच्छा, 16 और 12 24 कौन सा हाईएस्ट ऐसा नंबर है, यानी इन दोनों का हम लोगों को क्या लेना है? HCF लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों? HCF समझते हो ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व्हिच इज द नंबर, हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 एंड 24। कौन सा ऐसा हाईएस्ट टेबल है जिसमें कि दोनों आता है? 16 भी आता है, 24 भी आता है। 8 राइट, 8 का टेबल में क्या हो रहा है? 8 2 जा एंड 8 3 जा। तो HCF क्या हो रहा है दोनों का? 8। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, दैट इज व्हाई हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे। अब एक बात बता, दोनों में और कुछ कॉमन है क्या? x भी कॉमन है, क्योंकि इसमें भी x² है और इसमें भी x है, तो एक x तो हम ले सकते हैं कॉमन, तो एक x कॉमन ले लिए। अब एक बात बताओ, ये 16x², ठीक है। अब आगे बात ये आती है, ये सारा चीज तो क्लियर हो गया, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, इसको हटा दो। अब यहां पर बात ये आता है कि 16x² से जब हमने 8x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? कॉमन लेने का मतलब डिवाइड ना। तो 8 का टेबल में 16 कितना बार में आता है? तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जब x² को x से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है? x बचता है ना। यहाँ 2x था, एक x डिवाइड हो गया तो क्या बचा? सिंगल x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 2x लिख सकते हैं माइनस। अच्छा, 24x को जब डिवाइड करेंगे, 24x डिवाइडेड बाय 8x, तो क्या बचेगा? सबसे पहली बात, देखने में इजी लगता है, पहले ही काट दो, x x कट गया। 8 का टेबल में 24 कितना बार में आता है? 3 राइट। 8 3 जा 24। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया? कितना बचा वहां पे? कुछ है और? सिर्फ 3 बचा ना, तो यहाँ पे 3 डाल। यहाँ प्लस था,
अब एक चीज देखो, अब ये चीज जो था ये मैं तुम लोगों को पहले भी समझाना चाह रहा था, लेकिन पहले ऐसा टर्म्स आया नहीं। अब यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन जाएगा ये बताओ, है? दोनों में कुछ है जो कि दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है? वन के अलावा कुछ नहीं है। मैंने बोला था कि जब कुछ नहीं जाए तो वन ले लो, लेकिन उसके अलावा ये जो पीछे है साइन, वो तो कॉमन जाएगा, साइन कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा? साइन। साइन कौन सा है? माइनस, माइनस कॉमन चला गया, वन कॉमन चला गया। एक बात बताओ, यहाँ पर से -1 चला गया, कुछ बचा यहाँ पे? क्या? नो सर। -2x को तुमने डिवाइड दे दिया -1 से, -2 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड ना, -2x को डिवाइड किया -1 से, माइनस माइनस कैंसल्ड, 1 से डिवाइड करोगे तो फिर तो वही आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना। मैंने बोला था कि 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे उतना ही आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 2x, अब ये +1 +3, अब इसमें थोड़ा सा लोचा है, क्या है? आप देखो ये जो है +3 डिवाइडेड बाय -1। अब देखो हम लोग +3 को क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू -3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 3 सेम है ना? +3 का मतलब क्या है कि -1 -3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का और कोई फैक्टर होता है क्या? 3 प्राइम नंबर है ना, 3 प्राइम नंबर है तो 3 बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर, दैट इज वाई इसका क्या होगा? दो ही फैक्टर होगा, दो ही तरह का फैक्टर होगा। एक क्या होगा? 1 इंटू 3, तो 3 1 जा 3, और दूसरा क्या होगा? -1 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, और पीछे का 3 प्लस तो वैसे भी मैटर नहीं करता है, तो इसका दो ही फैक्टर होगा, एक ये और एक ये। अब वहां पर हमको क्या है कि माइनस, जब -1 से डिवाइड करना है, क्या करना है? -1 से जब डिवाइड करना है तो ये वाला हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि -1 से डिवाइड करना है। तो जब ये -1 से डिवाइड करना है और इसका फैक्टर ये होता है -1 इंटू -3, तो -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या? -3। तो जब -1 कॉमन गया तो वहां पर क्या बचा? -3 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? और अगर भी प्रॉब्लम हो, घर पर जाकर के कंफ्यूजन हो, वीडियो है देख लेना, पूरा एक्सप्लेन तरीके में दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो मैंने जो बोला था, क्या सेम होना चाहिए? ब्रैकेट वाला चीज सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ब्रैकेट वाला चीज सेम होना चाहिए। ये अगर सेम नहीं हो रहा है तो तुम्हारा मैथ रॉन्ग है। हमारा ये सेम हो रहा है, यहां भी 2x - 3 और यहां भी 2x - 3, तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन जाएगा? 2x - 3 कॉमन चला जाएगा, ले लिए 2x - 3 कॉमन, तो बच क्या गया? फिर से एक बार दिमाग से इसको मिटा दो, ये दोनों को इरेज कर दो, तो बच रहा है क्या? 8x - 8x - 1, तो अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 8x - 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने क्या बताया था कि या तो उसका वैल्यू 0 होगा, या तो इसका वैल्यू 0 होगा, या फिर इसका वैल्यू 0 होगा। तो या तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0 और 8x - 1 इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पे देखो 2x इक्वल्स टू, ये -3 उधर जाएगा तो +3। अब ये 2 और x का क्या रिलेशन है? 2 और x का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का ना। क्या का रिलेशन है? 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू x, तो जब ये मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है? डिवाइड, तो 3/2। यहाँ पर क्या हो गया? 8x इक्वल्स टू
ये -1 उधर गया तो +1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 8 और x का क्या रिलेशन है, इनटू का मल्टीप्लाई का, तो उधर जाएगा तो 1/8 हो गया x का दो वैल्यूज। चलो